हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में नाम है इनके दोनों की कि भाई भारतीय संख्या पद्धति, हम उसको लिखते कैसे हैं, नंबर्स को कैसे लिखते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सिस्टम। क्या बच्चों? इंडियन सिस्टम। और जो अंतरराष्ट्रीय उसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संख्या पद्धति। कहने का मतलब क्या है, यदि मैं कोई भी डिजिट नंबर लिख देता हूं ये इस तरीके से, तो आप इसको कैसे लिखेंगे भाई? 2 लाख या भाई 2,92,000 या 100 सैकड़े, किस तरीके से लिखेंगे? आइए सबसे पहले हम भारतीय संख्या पद्धति इंडियन सिस्टम को कवर करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले होता है इकाई। ठीक है, पहले मैं हिंदी में बोलूंगा बच्चों, उसके बाद मैं इंग्लिश में करवाऊंगा। इकाई के बाद ढाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद हजार, हजार के बाद क्या आता है बच्चों? 10,000। ठीक है, फिर क्या आता है? लाख, फिर क्या आता है? 10 लाख, उसके बाद क्या आता है बच्चों? करोड़, उसके बाद 10 करोड़ एंड सोन, बहुत चलते रहते हैं। देखिए इंग्लिश में हम क्या देखेंगे, इकाई के अंक को क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? 100 प्लेस डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? 1000 प्लेस डिजिट। ठीक है, 1000 डिजिट, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बच्चों हो जाएगा 10,000। ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं लाख। इसको क्या बोल लेंगे? 10 लाख। और इसको क्या बोल लेंगे? करोड़। उसके बाद 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हम अपनी जब इंडियन सिस्टम, देखिए यहां आगे तक कंटिन्यू है बच्चों, उसके बाद भाई 10 करोड़ है, फिर आगे क्या आएगा वो चीज देखना है। अब यहां पे हम इससे क्या करेंगे? अब मैंने एक टेबल बना दी है कि भाई इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब यहां पे हमको एक चीज देखनी है। देखिए यहां पे 2 यूज होते हैं। जैसे आपको कोई भी नंबर ले देगा तो उसको आपको क्या करना है? अंकों में लिखना है। कैसे? यदि एक देता 2, 3, 5, 7, 2, 8। अब देखिए सबसे पहले कितने नंबर, हम कहां से स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कितने हैं? 6 का मतलब यहां देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स लाख। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, इसको वर्ड्स में लिखना, शब्दों में लिखना। कैसे लिखेंगे भाई? देखिए क्या है, हम लिखेंगे 6 डिजिट है, हम लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, हाँ भाई लाख, लाख के बाद क्या आता है बच्चों? 1000, 10,000, तो हम क्या लिखेंगे? 2,35,000। ठीक है, अब क्या होगा? 700, क्या होगा बच्चों? 728। ठीक है, हमने क्या कर दिया बच्चों? इसको हमने वर्ड्स में लिख दिया। हम इसको क्या बोल लेंगे? 2,35,000। क्या 35,000 क्या बोल लेंगे बाप? हम इसको ध्यान से देखेंगे इंग्लिश में कैसे। देखिए हिंदी में हमने लिख दिया, अब इंग्लिश में क्या करेंगे? 2,35,728। क्या बोल लेंगे बच्चों? 728। मैं लिख देता हूं, क्या क्या लिखेंगे इसको हिंदी में? 2,35,728। ठीक है, अब देखिए आपको क्या होगा? सबसे पहले एक चीज ये देगा, आपको कोई भी नंबर लिख देगा, उसको आपको क्या लिखना है? इस वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब वो 23 लाख दे देगा, वो किस तरीके से ऑप्शन देगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे? एक और नंबर लिखते हैं भाई, कोई भी नंबर लिख देंगे। मैंने लिखा 100567। ठीक है, अब मान लो 8 और लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता था? हम सबसे पहले बच्चों काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 मीन्स 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ भाई, अब वो बात किसकी कर रहा है? 10 लाख की। तो यहां पे हम क्या देखेंगे? 10 लाख। अब देखिए यहां पे मैं देखता हूं भाई यूनिट
प्लेस डिजिट है, हमारे पास टेंस है, हमारे पास 100 है, हमारे पास 1000 है, लेकिन जो ये 2 जीरो है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है, लाख क्या है 10,000 और लाख की जगह जीरो है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे 10,05,678। क्या बोला बच्चों, ध्यान से देखेंगे, देखो अब ये 5 है, ये क्या 1000 है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हम बोलेंगे क्या 10,05,678। क्या हमने लिखा इंग्लिश मीडियम में 10 लाख। अब देखिए, हाँ भाई उसने नहीं बताया कि 10 लाख के बाद ये 35,000 है या भाई 1 है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों 5,600 कितना 78। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में हमने लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। एक नया एग्जांपल लेते हैं 3520053। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, कितने नंबर हैं, यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 आ गया। 7 का मतलब क्या, हमारा 10 लाख। अब देखिए क्या कैसे लिखेंगे हम इसको, 35 लाख। क्या लिखेंगे बच्चों, 35 लाख 2053। अब देखिए यहां पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमको जो लास्ट की 3 डिजिट्स हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे बच्चों 678, बट यहां पे तो जो 100 प्लेस डिजिट है उसका तो कुछ बताया नहीं है, तो इसका उसको हम मेंशन भी नहीं करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे 35 लाख 2053। ठीक है, अब मान लो ये 20,000 हो जाता, कैसे क्या होता आप लिख सकते हैं। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब देखिए यहां पे एक चीज और आती है, अब मैं लिखता हूं क्या, एक मैं वर्ड्स में लिखता हूं, आपको क्या बताना है, अंकों में, डिजिट्स में बताना है। जैसे मैं लिखता हूं कि भाई 9,35,000। अब देखिए इसने ये बोल दिया भाई 9,35,000 ओनली। अब आपको क्या लिखना, ऑप्शन मिलेंगे, 935 है, 900035 है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस होंगे। अब देखिए पहले हम अपने आप से देखते हैं भाई, ऑप्शंस 1% नहीं देखेंगे। अब देखेंगे यहां पे क्या है, लैक है, लेकिन लैक के आगे क्या बोल दिया बच्चों 9, इसका मतलब 9 लाख। 9 लाख में कितने डिजिट्स होती हैं, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिजिट में हमारा आंसर आएगा। अब कहां पे जीरो आएंगी, कहां पे नहीं आएंगी, अब हम देखते हैं। देखिए 9 लाख, 9 है ना, 9 लिख दिया भाई। ठीक है, अब क्या है 35, कितने जीरो थे 7 जीरो, चलो 1 2 3 4 5 6 7, यूनिट, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हाँ भाई ये तो 9 लाख था, इसका मतलब क्या है, एक जीरो कम आएगी। कितने डिजिट्स आएंगे बच्चों 7, कहां 1 2 3 4 5 6 7 तो हमने लिख दिए। अब देखेंगे क्या उसने भाई लाख के बारे में कुछ नहीं बोला, 9 लाख बोल दिया। ठीक है, अब लाख के बारे में कुछ नहीं, 100 के बारे में कुछ नहीं, तो कहां है 35। देखिए 35 मींस 5 3, और ये क्या हो जाएंगे, सारी जीरो हो जाएंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों 9,35,000, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पे एक चीज देखी ना बच्चों, यहां पे जीरो क्या है उसके बारे में बताया नहीं गया आपको कि भाई 100 इतने हैं, 10,000 इतने हैं, भाई आपके 10 प्लेस कितनी है, आपको क्या बताया गया। एक तो भाई उसने लाख के बारे में बता दिया 10 लाख, और एक उसने यूनिट और 10 प्लेस डिजिट्स के बारे में बता दिया, लेकिन हमारे जो 10,000 है 100 इसके बारे में नहीं बताया, तो उनकी जगह क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट लिखता हूं, मैं लिखता हूं 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख 200, चलो हम इसको लिख देते 200 कितना 245 FORT 40 FIV5। ठीक है, अब देखिए उसने ये बोल दिया भाई इसको क्या लिखना है, आपको अंकों में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए 1 करोड़, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों क्या कि करोड़ में कितने डिजिट्स हम दिखेंगे 7, ये थे 8, मतलब 1 के बाद हमारा कितने जीरो आएंगे हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी होगी 8 होगी ना बच्चों। ओके, अब हम देखते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ तो हमने 1 लिख दिया भाई। 60 लाख, वो देखिए 1 करोड़, करोड़ के बाद
बाद क्या आता है लैख, तो हम लिखेंगे 60 लाख, ठीक है। अब उसने बोला 200, अब देखिए 60 लाख बोल दिया, 10,000 को उसने माइनस कर दिया भाई, बिल्कुल लिख देंगे क्या है 245, 245 देखिए 245 और क्या बोला 1 करोड़ 60 लाख। अब देखिए 60 होगा, उसके बाद ये भी जीरो आएगी, ये भी जीरो आएगी, आपकी समझ में आया। चलो हम इसको अच्छे से मैं समझाता हूं आपको और क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा 1 करोड़, अब देखिए करोड़ कहां पे, करोड़ तो भाई यहां पे है, ये उसकी जगह 1 लिख देंगे, ठीक है भाई। करोड़ के बाद किसकी आती है लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब देखिए यहां पे बोला गया, हाँ भाई 60 लाख बोला है, तो 6 यहां पे और लाख की जगह क्या है 0, 60 लाख, ओके। उसने बोला 245, अब देखिए 200 कहां है, ये रहा 245। अब देखिए बीच में जो हमारे कौन से, एक तो 10,000 कुछ नहीं बोला तो वो क्या आ जाएगा बच्चों 0, 100 कुछ नहीं, 1000 कुछ नहीं बोला तो वो क्या आ जाएगा, वो भी 0, तो आंसर क्या आएगा 16,000,245। यहां पे डिजिट्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हमारी करोड़ में 8 डिजिट्स हैं, हाँ भाई बिल्कुल 8 डिजिट्स है, तो आप इजीली कर लेंगे इनको, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद इसमें कैसे हम लिखते हैं इसको, एक चीज यूज ऑफ कोमाज, कोमाज जो कोमा है ना बच्चों उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे मैं लिखता हूं कि 2 5 3 0 0 और इसने लिख दिया 2, ठीक है भाई। अब आपको ये बताना है इसको क्या लिखना, वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले देखें क्या काउंट करेंगे बच्चों, कितने डिजिट्स हमने देखा 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, मतलब 6 कहां पे होती है लाख में होती है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 लाख लिख दिया। अब लाख के बाद क्या है, लाख के बाद 10,000 का नंबर आता है भाई, 10,000 ये है, तो हम लिखेंगे 53, क्या लिखेंगे 53,000, ठीक है भाई लिख दिया। अब भाई उसने बोला 1000 के बाद 100 नहीं दिया भाई, टेंस प्लेस उसने नहीं दिया, यूनिट प्लेस डिजिट दे दिया, वो क्या है 2, तो हम उसको एज इट इज लिखते हैं। इसका क्या लिखेंगे हम इसको वर्ड्स में 2,53,002। अब यहां पे आप को इजीली पता है भाई 2 है, यूनिट प्लेस डिजिट नहीं दिया, दहाई का अंक नहीं दिया और उसने सैकड़े का भी अंक नहीं दिया, आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड, इंडियन सिस्टम से रिलेटेड यदि आपसे कोई भी नंबर दे दे, उसका वर्ड्स में पूछे, कोई आपको वर्ड्स में स्टेटमेंट दे दे, नंबर में पूछे, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली आप बता सकते हो कन्वर्ट करना, हाँ भाई ये इसमें कैसे लिखेंगे, हम इसको इसमें कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है यूज ऑफ कोमाज। ये कोमाज क्या होते हैं, देखिए मैं क्या लिखता हूं, जब हमारा किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहां ध्यान देना, हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी, कि भाई इंडियन सिस्टम में हम कैसे क्या लगाते हैं, कोमाज कैसे लगाएंगे। मैं कुछ भी लिख देता हूं 5 6 7 8 9 3 5 2, कुछ भी लिख दिया। अब देखिए जब हम कोमाज लगाएंगे कहां से स्टार्ट करेंगे, मेन एक चीज है, हम स्टार्ट करेंगे बच्चों यहां से, इस साइड से हम कोमाज लगाते आएंगे। तो कैसे लगाते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल किस में लगाएंगे 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद फिर 2 पे कोमा, मतलब पहली बार किस में लगाना 3 डिजिट्स के बाद। और कहां से स्टार्ट करेंगे हम, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो कितना है 3 कोमा, 3 के बाद कोमा आएगा, फिर उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे हम। हाँ सपोज ये होता 2 3 5 6, अब इसमें कोमाज लगाने, तो कोमाज शुरू में क्या था, किसके कोमा लगाने हैं बच्चों, हम बात करें इंडियन सिस्टम की, भारतीय संख्या पत्ती, इसमें कहा पहले कितने पे कोमा लगाते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड में 3 प्लेस के बाद, हमने देखा 1 2 3, यहां पे कोमा लगा देंगे। हाँ भाई इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ कोमाज आपने सीख लिया। अब वो कई बार क्या आपसे क्वेश्चन देता है कि 2 5 3 4 9 7 3। अब देखिए आपको यूज ऑफ कोमाज यूज करने का तरीका क्या है, कहां से स्टार्ट करेंगे, चलो भाई हम इसमें 0 5 कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर, आपको क्या लगाने, कोमाज लगाने हैं। ऑप्शन में आएंगे कोमा कहां कहां पे लगेंगे, अब बात वो ऊपर बताएगा आपको कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे इसमें कोमाज लगाते हैं। तो हमने क्या बताया था मैंने बच्चों, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, 1 2 3 यहां पे कोमा आ जाएगा, उसके बाद क्या है 2 प्लेस के बाद कोमा आ जाएगा, उसके बाद कितने के बाद आएगा, उसके बाद फिर 2 प्लेस के बाद आ जाएगा। हाँ भाई यहां पे और कोई डिजिट होती तो यहां पे और कोई कोमा आ जाता, ठीक है। मतलब क्या है, इंडियन सिस्टम में हमने देख लिया लास्ट में हमारा 3 में कोमा आता है और उसके बाद कॉन्टिन्यूस क्या है 2 के बाद हम कोमाज लगाते हैं। तो आपने देखा भाई क्या है, भारतीय संख्या पत्ती
इंडियन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोमाज लगाने मैंने बता दिए। हाँ भाई, वर्ड्स में हम इसको इजीली लिख सकते हैं, वर्ड से इसको डिजिट्स में हम वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इंडियन सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए वो समझिए एक बार ध्यान से, और बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल। हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम को हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब यहां पे क्या है, देखिए क्या है, शुरू में क्या आता था यहां हमारा बच्चों इकाई, यहां पे भी इकाई, मैं लिखता हूं ढाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, ठीक है, उसके बाद 10,000, ठीक है। हाँ भाई, 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में क्या आता था, लाख, लेकिन यहां पे आएगा बच्चों 100,000। क्या लिखा बच्चों, 100,000। 100,000 के बाद क्या आता था, उसके बाद हमारा, देखिए अभी बताता हूं, उसके बाद हमारा आएगा मिलियन। क्या आएगा बच्चों, मिलियन। फिर आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन। उसके बाद क्या आएगा, 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन के बाद हमारा आएगा बच्चों बिलियन। ठीक है, बिलियन के बाद भाई हमारा 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमने क्या देखा, यदि ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, यदि हम इंडियन सिस्टम को लिखते हैं तो वो क्या है, देखिए यहां पे बता देता हूं मैं, ये यूनिट प्लेस डिजिट, ये हमारी टेंस प्लेस डिजिट, ये हमारी हंड्रेड, HUNDRED हंड्रेड्स प्लेस डिजिट, ये हमारी क्या, 1000 प्लेस डिजिट, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी बच्चों 10,000, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 100,000, ये क्या है भाई मिलियन है, यहां पे मिलियन आ जाएगा, और यहां पे ये क्या है, ये 10 मिलियन। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा भाई 100 मिलियन, और ये क्या है बिलियन, उसके बाद क्या है भाई 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब यहां पे हम देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे। पहली बार क्या है, सबसे पहले हमने देखा इंडियन सिस्टम लिखते हैं, वो क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद क्या था 10,000, उसके बाद क्या था लाख, फिर 10 लाख, फिर क्या था बच्चों करोड़, फिर क्या था 10 करोड़। यहां पे हम एक चीज देखते हैं, ये क्या था यूनिट प्लेस डिजिट, ये हमारी टेंस प्लेस डिजिट बच्चों, ये हमारी 100, ये हमारी 1000, ये हमारी 10,000, फिर ये क्या होता था लाख, ये क्या होता था 10 लाख। ठीक है, ये हमारा आ जाता करोड़, और ये क्या था भाई 10 करोड़। ठीक है, अब देखिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या कोई डिफरेंस है, हाँ सर हमको इजीली दिखाई दे रहा है। देखिए इकाई इकाई है, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट है, टेंस भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी है। मतलब यहां तक ये दोनों क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। हाँ भाई इतनी, उसके बाद यहाँ पे लैख है, लैख क्या आ गया बच्चों, यहाँ 100,000 मतलब 100,000 आ गया। यहाँ पे लैख की बजाय, लैख को हम इसने क्या लिख दिया 100,000। उसके बाद 10 लाख को उसने लिख दिया भाई मिलियन, करोड़ को उसने 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया। अब क्या था, कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देगा आपको और वो आपको लिखना है, उसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, पहले हम उनको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है 731562219। ठीक है, सेकंड वन है 425001227। ठीक है बच्चों, और थर्ड वन है आपका ये है 85444263। ओके, अब देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो भाई। इन तीनों को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना, कैसे लिखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे बच्चों, डिजिट्स काउंट करेंगे, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे चलो हम 8 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई 8 क्या होता है यहां पे मिलियन, तो हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखेंगे फर्स्ट वन, उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा। हम इसको क्या लिखेंगे, मिलियन है ना, 7, क्या लिखेंगे बच्चों 7 मिलियन। ठीक है, अब यहां पे क्या है, उसके बाद 3 देखेंगे, क्या है 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आ गया समझ में। अब क्या करेंगे 73। अब क्या देखिए 7 मिलियन है, लेकिन मिलियन तो हमारा यहां पे तो 2 चीजें दे दी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 मतलब क्या है बच्चों, 10 मिलियन है। ये हमारे 7 है, मिलियन पे कौन से नंबर पे है, मिलियन है हमारा 7th प्लेस पे, ये कौन सा 8th प्लेस पे। तो इसको हम देखेंगे क्या होगा बच्चों, 73 मिलियन लिख दिया, हाँ भाई 73 मिलियन। उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 ये देखेंगे वो क्या है, उसके बाद मिलियन के बाद आता है 100,000 मतलब 100,000, तो लिखेंगे 100, ये क्या हुआ बच्चों 56, क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई अभी 56, किसकी बात थी, हमारी 1000 की, 56,000, ठीक है। हाँ भाई अब हमारी तीनों चीजें तो सेम है, हम लिखेंगे 200, क्या 219, समझ में आया कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। हिंदी मीडियम में क्या हुआ, 73, 73, इसको हम हिंदी में कहेंगे तो 73 कहेंगे बच्चों। अब देखिए 73 मिलियन, ठीक है 73 मिलियन 1,56,000, ठीक है। अब लिखेंगे 219, समझ में आया। देखिए दोबारा बोलते हैं क्या, 73 मिलियन, ठीक है, क्या हुआ 1,56,219, समझ में आ गया। अब देखिए हमने इजीली इसको लिख लिया है, अब क्या करेंगे, 1000 है 100 है, इसको हम इजीली कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम भाई इसको माइनस, इसको देखते हैं, इसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 डिजिट्स है, 7 मींस 1 2 3 4 5 6 7 मतलब मिलियन क्या है। अब यहां लिखेंगे इसको 8 मिलियन, ठीक है। अब यहां पे देखिए 3 चीजें हैं, क्योंकि देखिए मिलियन के बाद 100,000, 10,000 और 1000, इन तीनों का क्या है, 1000 की 3 चीज है। तो हम लिखेंगे 5000 या 500 लिखेंगे, 500 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 544, क्या लिखेंगे इसको, अब 44,000 लिखेंगे, 44,000, फिर लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे 63, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, उसको हम हिंदी में लिखेंगे 8,544,000, ठीक है, और 2063, ठीक है, एज इट इज लिख दिया हमने, समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए लास्ट वन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मींस क्या था हमारा 10 मिलियन, 10 मिलियन था ना, तो हम लिखेंगे 42 मिलियन, ये क्या है 500,127, समझ में आया कैसे लिखा, देखेंगे यहां पे 10 मिलियन था बच्चों, अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, आपने काउंट किया, काउंट करते हमको पता लगा भाई 10 मिलियन है, तो लिखेंगे 42 मिलियन, ठीक है भाई लिख दिया 42 मिलियन। अब देखिए 500 लिखेंगे भाई, 5 लिखेंगे 500 कितना, बस पूरा कंप्लीट 500 है ना, कोई डिजिट्स तो नहीं है भाई 5 2 3, क्योंकि यहां पे 0 तो लिखेंगे 500, इसको क्या लिखेंगे, 1000 को thousands, 500,000, ठीक है। 100 लिखेंगे 100, कौन सा है 727, ठीक है बच्चों। हाँ भैया इसको हिंदी में भी बता देंगे भाई, क्या है 42 मिलियन 500,000, 100 कितना है 27, समझ में आया। दोबारा देखेंगे क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, 42 मिलियन 500,000 127, ठीक है, हम इसको हिंदी में लिखें। देखिए बट क्या हिंदी इंग्लिश में आपको कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मिलियन को भी मिलियन लिखते हैं, 1000 को थाउजेंड्स लिखते हैं, ठीक है, वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए 2 क्वेश्चन अरेंज, एक क्वेश्चन अरेंज होता भाई, वहां पे हमने कोमाज बताए थे ना, इंडियन सिस्टम में क्या बताए थे बच्चों, कोमाज, वो कैसे थे, जैसे मैं एक वर्ड कुछ भी लिखता हूं 4 3 2 1, अब जब हम कोमाज लगाते थे वहां क्या लगाते थे, 3 के बाद 2, यहां पे फिर 2। अब देखिए यूज ऑफ कोमाज बताओगे आप किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में कोमाज अलग होंगे, कैसे अलग होंगे, मैं लिखता हूं 5 3 4 5 2 3 7 2 1
कुछ भी लिख दो भाई, ये लिख दे कोई भी नंबर। आपको क्या सीखना है, अब देखिए नंबर्स पे नहीं जाना, मैं आपको कोमाज लगाने सिखा रहा हूं। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 के बाद हमारा भाई इंडियन सिस्टम में था, उसके बाद फिर 3 के बाद और क्या है, हाँ 3 के बाद और उसके बाद 3 के बाद, मतलब जब इसमें कोमाज लगेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में वो 3 के पेयर में लगेंगे। जैसे हमने देखा यूनिट 10 100, अब ये क्या है, ये हमारा एक कोमा हो गया, ठीक है, यहां पे हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद किसकी लाइन आ जाती है बच्चों, 1000 की, 1000 10,000 100,000, इसके बाद फिर कोमा, और उसके बाद क्या, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद फिर कोमा, फिर उसके बाद बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, उसके बाद फिर कोमा। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के पेयर बनाना, 3। लेकिन मेन एक चीज है बच्चों, हम कहां से कोमा स्टार्ट करेंगे, हम राइट हैंड साइड से करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से नहीं कर सकते। हाँ भाई यहां तो हमारे कंप्लीट है, यदि वो लिखता है 2 3 5 6 7, यहां ये क्वेश्चन ये लिख दिया। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कोमाज लगाने हैं, नहीं इंटरनेशनल में तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पे कोमाज लगाने, कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड से। सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं, तो क्या होगा, हमने यहां पे 3 लगा दिया, यहां पे हमने 3 लगा दिया, तो गलत हो गया ना बच्चों। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो है हमारे क्या है, यहां तक 10,000 तक क्या है, दोनों इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों सेम है बच्चों। तो इसीलिए जो हम कोमाज लगाएंगे वहां कहां से लगाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो हम देखेंगे 5 2 3 के बाद कोमा, 7 6 5 के बाद कोमा। हाँ भैया 2 डिजिट बच गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए कोई भी आपको इंडियन सिस्टम में बोल ले, इंटरनेशनल सिस्टम में बोल ले, आप उन दोनों को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और कोमाज भी आपको अच्छे से लगाने आगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों, क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब देखिए यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम वो देखेंगे जो अक्सर आपसे पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट वन क्या है, मैं सारे क्वेश्चंस लिखता हूं एक बार और उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसने बोला 1 लाख इक्वल हाउ मैनी, 10,000, ठीक है भाई 10,000। सेकेंड वन उसने बोला है कि 1 मिलियन इक्वल डैश 100,000, ठीक है। अब देखिए थर्ड वन उसने बोला 1 मिलियन इक्वल डैश लाख। ये आपका, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना बच्चों आपके एस्टेट सीटेट एग्जाम्स में आए हैं, आपसे पूछता है यहां से। देखिए कैसे, क्या मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इनको सोल्व करते हैं। लेकिन क्या है सर, ये लाख में, ये 10 लाख में, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों। अब देखिए नंबर 4 आपको वो देगा कि 1 करोड़ इक्वल हाउ मैनी मिलियन, ठीक है भाई देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा क्या है, 1 लाख। अब देखिए लाख हम इन दोनों को देखेंगे, 1 लाख है, ये लाख है भाई, और ये 10,000 है, ठीक है। अब देखिए दोनों हम कहां पे लिखते हैं, क्या है, इंडियन सिस्टम को यहां पे मैं INDIN इंडियन सिस्टम, और ये इंटरनेशनल INT लिखता हूं। यहां पे क्या था, यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर 100, फिर क्या था, फिर 1000, फिर क्या था बच्चों 10,000, उसके बाद क्या था लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद क्या था बच्चों करोड़, उसके बाद 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से आगे हमने कंटिन्यू, आगे सारे नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। अब इंटरनेशनल में क्या था, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, और उसके बाद क्या था बच्चों यहां पे 100,000। 100,000 के बाद क्या था बच्चों, क्या था, मिलियन, क्या था, मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद क्या था 100 मिलियन, ठीक है। फिर हमारा बिलियन था, इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। अब देखेंगे भाई लाख, लाख हमारा भाई कौन से सिस्टम में है, लाख तो हमारा बच्चों इंडियन सिस्टम में है, और 100,000 हमारा कहां पे है, ये रहा भाई, ये 100,000। मतलब उसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को। अब देखिए 1 लाख, अब देखते हैं 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 1 2 3 4 5 6। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे, 1 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। 1 2 यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस और लाख, हाँ भाई लिख दिया। अब देखेंगे 10,000 में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई 5 तो जीरो है ना। अब यहां पे हमने देखा 1 1 2 3 4, ठीक है भाई 4 टाइम्स जीरो, 1 2 3 4 5, यहां पे हमने 5 लिख दिया, यहां पे 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5। हाँ भाई इन दोनों में ये तो इक्वल हो गए, लेकिन उसने 100,000 बोला है। 100,000, 10,000, 100,000, इसको जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। मतलब 1 लाख किसके इक्वल होता है? 10,000 के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं, मिलियन। क्या है? मिलियन। सबसे पहले देखते हैं मिलियन कहां पे है भाई? मिलियन तो इंटरनेशनल सिस्टम है। ये रहा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं। इक्वल 100,000। 100,000 कहां है? 100,000 ये रहा, तो 100 के बाद 1 2 3। यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 1 2 3 4, और यहां पे सॉरी ये कोमा गलत लगा 5 0। देखेंगे कितने? 1 2 3 4 5। हाँ भाई 5 0 है। उसके बाद आपको 100,000 देखा, कितने जीरो? देखेंगे 1 मिलियन में कितने जीरो बच्चे? 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो है। ठीक है, और इसमें किसमें? 100,000 में कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5। अब यहां पे तो बच्चों 5 जीरो है, और यहां पे हमारे कितने जीरो है? 6। तो इसको हम बराबर इक्वल करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो मतलब क्या वो 1 मिलियन इक्वल कितने होगा? 10 100,000 के इक्वल हुआ। समझ में आया? ओके, अब देखिए 1 मिलियन। अब हमने देख ये 1 मिलियन लिखा हुआ है भाई। 1 मिलियन इक्वल हाउ मैनी लैख? लैख में आपको पता भाई 5 जीरो होती है 1 के बाद। 1 2 3 4 5। यहां पे जीरो कितने? 1 2 3 4 5 6। यहां पे 6 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 10। अब देखेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ कहां भाई? करोड़ ये रहा भाई करोड़। कितने जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 4। ठीक है, इक्वल। अब यहां पे आपको कहां जाना? मिलियन पे। मिलियन कहां है? मिलियन ये रहा, इसमें कितनी जीरो होंगी? 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब यहां पे जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। यहां पे जीरो कितनी है बच्चों? भाई 6 जीरो है, तो इसको 7 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन ये था कि 1 करोड़ इक्वल हाउ मैनी मिलियंस? मिलियंस कितने होंगे? 10 मिलियंस होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये आपके क्या है? एस्टेट सीटेट एग्जाम्स में आए हुए हैं एज इट इज। बट यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सर सब में 10 10 आ रहा है, लेकिन ये चीज कंपल्सरी नहीं है कि भाई हमेशा 10 आएगा, 100 भी आ सकता है। जैसे मैं बोलता हूं कि 10,000, ठीक है, इक्वल हाउ मैनी 10 मिलियन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बड़ा कौन सा है इसमें से? भाई 10,000 बड़ा है, ये 10,000, या 10 मिलियन बड़ा है? सर 10 मिलियन बड़ा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कैसे? 10 मिलियन इक्वल हाउ मैनी 10,000। ठीक है, इसको हम आगे लिख लेंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 10 मिलियन। 10 मिलियन कहां है? ये रहा, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे 10,000। 10,000 कहां? यहां 1 2 3 4। 4 टाइम जीरो। 1 2 3 4। ओके, अब यहां देखेंगे यहां कितने जीरो थी? 2 2 4 2 6 7। 7 यहां थी, 4 यहां है। तो देखिए 4 को 7 करने के लिए क्या करेंगे भाई? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां कितने जीरो हो जाएंगे? 4 5 6 7। और यहां पे भी कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बता सकते हो 10 मिलियन में हमारे 1,100 होते हैं। ठीक है, आपने देख लिया ना कि हाँ भाई ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं थी कि 10 ही आएगा, यहां पे तो 1000 निकल गया। तो देखिए आज बच्चों हमने क्या देखा है? इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया है। कोमाज कैसे लगाते हैं, उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।